ज्योमेट्री, इसके फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, समझ कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रूपरेखा है, ध्यान सुनो। दैट इज द ओरिजिन x डैश x एंड y डैश, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और इनको मिलाकर के जो भी हमारा प्लेन के ऊपर जो फिगर कार्टेशियन, इन्हें कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को जिसके ऊपर x और y एक्सिस ड्रॉ की जाती है, जितनी पॉइंट हम x पे चलते हैं x एक्सिस पर, उसे पहले लिखते हैं उस कोऑर्डिनेट को, और जो y एक्सिस पे चलते हैं उसे बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट है 5,6 से प्लॉट करना है, ये एब्सिसा, ये कोऑर्डिनेट, तो 5 चलते हैं x एक्सिस पर, 1 2 3 4 1 x पे चलेंगे। शुरू वाले पॉइंट को चलते हैं x पर, x इधर पॉजिटिव चलते हैं, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो x पे 5, y पे कितने चलोगे, y पे 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज द दिस पॉइंट a 5,6। ऐसे सपोज कीजिए एक पॉइंट और है b, मान लीजिए ये a है, b मैंने मान लिया सपोज करो 2,3, x पे 2 चलेंगे, y पे 3 चलेंगे, दैट इज द दिस पॉइंट b। यहाँ इस चैप्टर के अंदर आप क्या सीखने जा रहे हो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, दोनों पॉजिटिव होते हैं। शुरू वाला भी पॉजिटिव, बाद वाला भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर शुरू वाला नेगेटिव और बाद वाला पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। शुरू वाला पॉइंट भी, बाद वाला भी, कोऑर्डिनेट दोनों ही, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो भी पॉइंट आपको दे रखे हो कहाँ लाई कर रहे हैं। एक बात और सुनो, जो मेन चीज है, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सपोज पॉइंट है 3,0, बाद वाला 0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 है जिसका, वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो सेकंड में नहीं होगा, वो थर्ड में नहीं होगा, वो फोर्थ में नहीं होगा, कहाँ होगा, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जिसका बाद वाला 0 होगा, जिसका शुरू वाला 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल 0 को -3, एक्स पे 0 y को -3, 1 2 3, दैट इज दिस पॉइंट। तो जिसका ऑर्डिनेट 0 वो लाइज करेगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर। जिसका एब्सिसा शुरू वाला 0 वो लाई करेगा y एक्सिस पर। ये बात ध्यान देने लायक है। हाँ जी साहब, आप बताएंगे 1 से 3,5 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आखिर ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बताओ जी, हम कितने मारूंगा याद करेगा। दोनों पॉजिटिव होते हैं तब करता है फर्स्ट में, शुरू वाला नेगेटिव, बाद वाला पॉजिटिव तो सेकंड में, दोनों नेगेटिव तो थर्ड में। बताओ भाई क्या सीखोगी तुम। गौरव 5 को 1 से कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में। अक्षित 1 से 3 को 1 से कहाँ लाई करेगा, थर्ड में। 3,0 कहाँ लाई करेगा, बताओ। अभी बता दें, जिसका बाद वाला 0 होता है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पर, जिसका शुरू वाला 0 होता है वो लाई करता है वाई एक्सिस पर। कहाँ रहते हो तुम, अभी 1 मिनट पहले बताने जा रहा हूं। हाँ जी आशीष, 1 से 3,0 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वाई एक्सिस पर। देख लो भाई, पर इतने मारूंगा याद करेगा। बाद वाला 0 है एक्स एक्सिस पर। पता नहीं कहां रहता है तुम्हारा दिमाग। 0 को -8। हाँ जी साहब, आप बताएंगे 0 को -8 कहां लाई करेगा, -8 देख लो। अरे तुम क्यों पिटने की काम कर रहे हो, वाई एक्सिस पर। जिसका बाद वाला 0 वो एक्स एक्सिस पर, जिसका शुरू वाला 0 वो वाई एक्सिस पर। कहां खोले तुम, -8,3, -8,3 कहां लाई करेगा, सेकंड में। 3 को -8, जीरो को -3 कहां लाई करेगा, हाँ जी वाई एक्सिस पर। 1/8,0 कहां लाई करेगा, 1/8,0 देख लो। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या लाई करता है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कोई पॉइंट लाई करता है जब पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव हो।
सॉरी, पहला वाला नेगेटिव, बाद वाला पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है तो थर्ड में लाई करेगा, पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव तो फोर्थ में लाई करेगा। एक बात और ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में बाद में 0 आ रहा है तो लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और शुरू वाला 0 है तो लाई करेगा वाई एक्सिस पर। ये 4-5 चीजें हैं जिनसे हम पता करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें कौन सा पॉइंट कहां पर लाई करेगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप क्या सीखने जा रहे हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस, सपोज कीजिए पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे। दो पॉइंट के बीच में कोई मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे। इसके इंटरनल अंदर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हो तो भी हम यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इसके एक्सटर्नल पॉइंट है कोई बाहर, इस ए और बी के बाहर कोई यहाँ पर पॉइंट है पी जो इसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो तो भी हम एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मुझे कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये सपोज कीजिए ए बी सी, इससे जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा होगा, ये आइसोस्केल होगा, ये स्क्लेन होगा या फिर इक्विलेटरल होगा, ये शो करना है ना। इसका एरिया निकालना है। कोई 4 पॉइंट दे दिया आपको, इससे जो हमारे क्वाड्रेटर बन रहा है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये क्या है, पैराग्राम है, रेक्टेंगल है, ये पता करना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। नंबर 1, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस, कि दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है मिड, उसके कोऑर्डिनेट, इंटरनल पॉइंट है कोई अंदर, कुछ का पॉइंट है किसी रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट एबी को, उसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो भी, इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल की नेचर बतानी है, वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो इक्विलेटरल होगा, वो स्प्लेन होगा, वो आइसोस्केल होगा, ये पता करना है। तो अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो अगर मुझे कोई क्वाड्रेटर के बारे में शो करना है कि ये क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, ये पता करना है, या मुझे किसी भी क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है, तो हम इस वाले सारी चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सोल्व करेंगे। इन फॉर्मूले को मैं आप लिखवा रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे लिखिए पहले जल्दी करके। नंबर 1, इस चैप्टर के अंदर आप सीखने जा रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, किसी 3 पॉइंट्स के जो ट्रायंगल बनता है उसके बारे में पता करना, नेचर पता करनी कि वो कैसा है, वो इक्विलेटरल है, आइसोस्केल है या फिर इक्विलेटरल है या स्क्लेन है, उसके बारे में उसका एरिया निकालना, किसी क्वाड्रेटर के बारे में पता करना कि ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या फिर स्क्वायर है, और क्वाड्रेटर का एरिया निकालना। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हो। नंबर 1 फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, इन दोनों की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। A भी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। नंबर 2, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। जी बेटा कोई 2 पॉइंट आपके पास है, सुन लो पहले 1 मिनट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2, इसके बीच में कोई मिड पॉइंट है P, मुझे इसे कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट P इक्वल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस के y2 अपॉन 2, किसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर 3, कोई पॉइंट आपके पास ए बी है, एक ए है और एक बी है, इसके इंटरनल कोई पॉइंट मिड में नहीं है, ये मिड में नहीं है, ये यहां से कितनी डिस्टेंस है m1, ये कितनी है m2, ये रेशियो आपको दे रखा है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल पॉइंट P इक्वल टू, जी बेटा इसका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मेरा फॉर्मूला है। और मेरी बात ध्यान सुनो, क्लास 9th से जो 10th में बैच आया है उसका 10th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका शाम को 5 बजे। अगर किसी का पॉलिनोमियल चैप्टर छुटा हुआ है, किसी का पॉलिनोमियल क्लियर नहीं है, तो शाम को 5 से 6 आ जाओ, मैं वहां करा दूंगा। 9th से जो 10th में बैच आया है
10th का बैच स्टार्ट हो चुका, एक एक्सरसाइज हो चुकी है एनसीईआरटी की। अगर किसी को पॉलिनोमियल चैप्टर करना है तो शाम को 5 से 6 बैच चलाओ, ठीक है? हाँ जी, जल्दी बता रहे हो आप। क्लास 11 से 12th में बच्चे आए, 2 बैच स्टार्ट हो चुके, 2 चैप्टर कर चुके हैं। तो सर हमें पहले करना पड़ेगा स्टार्ट। कब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जब मुझे इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो। कोई पॉइंट पी इंटरनल है बीच में कहीं भी, मतलब मिड में तो नहीं है, इंटरनल पॉइंट है, ये रेशियो दे रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोऑर्डिनेट निकालने तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करूंगा। क्लियर? बात करता हूँ 4th की। सुनो, एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी, इसके बाहर एक्सटर्नल एक पॉइंट है पी, ये डिस्टेंस यहां से तक है m1, ये डिस्टेंस यहां से तक है m2, और मुझे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने पी के। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट पी। जी बेटा, इसके एक्सटर्नल पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पता क्या चेंज होगा, केवल जहां प्लस है वहां पे क्या लगा देंगे? हाँ जी, सेक्शन फॉर्म ले दोनों। तो m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस के m2 कोमा m1y2 माइनस के m2y1 अपॉन m1 माइनस के m2, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये क्या था? इंटरनल पॉइंट। ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट आओ नंबर 5। जी बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है पता है? ट्राइंगल के जो तीनों मीडियन से जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। जी बेटा, नंबर 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला है बेटा 1/2 बाहर लिखो, यहां पे xy को लिखोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और x1 y1 जो शुरू में लिखा था उसे दोबारा फिर लिख लेना। जी बेटा, बताओ फॉर्मूला कहां से आता है? सुनो, इसी मतलब यहां पर करेंगे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, बीच में बंद का साइन। अब की बात उधर से करो, क्या आएगा? y1 x2। ध्यान दो, फॉर्मूला लिखने का तरीका सुन लो। क्या अप्लाई करेंगे? y1 x2 माइनस, इसकी यहां कर दी, इसकी यहां करो, y2 x3 माइनस y3 x1, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ऐसे लर्न करना चाहो तो ऐसे कर दो, नहीं तो ऐसे लिख लो, xy प्लस xy प्लस xy 3 बार लिख करके फिर माइनस yx माइनस के yx लिख करके 12 23 31 लगा दो। 12 1 2 23 2 3 31 3 1, 12 23 31 12 23 31। ये तो ऐसे लर्न कर लो, या ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर शुरू वाले को बाद में लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले यू मल्टीप्लाई फिर माइनस का निशान लगे फिर यू मल्टीप्लाई, मन करने के बाद आपके पास एरिया आ जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला ना लिख करके पॉइंट डायरेक्ट लिख करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो भी एरिया आ जाए, ठीक है ना? तो ये क्या है हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक फॉर्मूला और बचा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वहां पर सेम हो जाएगा, यहाँ पे x3 y3 के बाद क्या आएगा? x4 y4, और जो शुरू वाला पॉइंट को बाद में लिख करके आपके बाद 4 बार हो जाएगी। एरिया ऑफ डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, नंबर 7, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। सुनो, 1/2, देखो क्या आएगा? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, क्योंकि 4 बार लेंगे पॉइंट 4 होंगे ना, और एक लास्ट में बचेगा x4 y1, बीच में माइनस का साइन। इस बार किधर से लेंगे? उस साइड से, y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस की y4 x1। जी बेटा, दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना? तो ये टोटल फॉर्मूले है मेरे पास किसके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कब यूज करेंगे? मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना, कब यूज करेंगे? इंटरनल पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना, कब यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट निकालना, कब यूज करेंगे? ट्राइंगल के बीच में कहीं मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कब यूज करेंगे? एरिया ट्राइंगल। यूनिट स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा बाद में, क्योंकि हमारे पास यूनिट स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये टोटल फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ध्यान दीजिएगा।
एक्सरसाइज 16A का पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है। एक पॉइंट ए दे रखा है आपको, एक पॉइंट बी दे रखा है। ए की कोऑर्डिनेट है 9,3। सुनो पहले यहाँ, बी की कोऑर्डिनेट है 15,11। हमें निकालना है दोनों के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अग्री कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। जी बेटा कोऑर्डिनेट कितना है 9,3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 15,11। क्या निकालना मुझे दोनों के बीच की? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। जी बेटा x1 की वैल्यू देखो जल्दी, 9 माइनस 15। आपके पास फॉर्मूला याद रहे, सुन रहे, जब भी डिस्टेंस निकालनी हो पहले वाले में से पहला वाला माइनस करो, स्क्वायर लगा दो। दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस करो, स्क्वायर लगा दो, अपना तो आ जाएगा डिस्टेंस। तो पहले वाला 9, दूसरे वाला 15, माइनस कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। 3 माइनस के 11, इसका स्क्वायर लगा दिया। माइनस 15 आगे आ जाना यहाँ। 9 माइनस 15 कितना? 1/6 का स्क्वायर 6 कितना हो गया? 36। 8 का स्क्वायर 64 कितना आ गया? 100 कितना आ गया? 10 यूनिट। जल्दी मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट करके दिखाओ, जल्दी करके। फर्स्ट पार्ट आ चुका, सेकंड पार्ट देखो जल्दी। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। ए की कोऑर्डिनेट है 7,-4। सेम ऐसे करके दिखाओगे। और सेकंड पॉइंट है -5,1। जल्दी दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, जल्दी करके। डिस्टेंस निकालनी है और बी की। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना है, जल्दी बोलिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 7,-4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 5, मुझे क्या निकालना? दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 -5, इसका होल स्क्वायर, -4 -1 इसका होल। 7 5 12 12 का 144 25 अंडर रूट 169। जी बेटा 13 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये है बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस। ए बी की वैल्यू आ चुकी। जल्दी करिए, थर्ड पार्ट जल्दी सेम करके दिखाओ मुझे। जी बेटा डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। अंडर रूट x1 की वैल्यू देखो जल्दी कितनी है। कोऑर्डिनेट है इसके -6 -4 9 और -12। तो -6 -9 -4 -12। जी बेटा -6 -9 -15 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर 225। 8 का स्क्वायर 64 कितना का? अंडर रूट 60 29 कितना आ गया बेटा? 17 यूनिट। दिस रिक्वायर्ड आंसर। ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर। डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 17। जल्दी मुझे फोर्थ पार्ट करके दिखाओ, जिसमें नहीं आया हो यहाँ देख लो एक बार। जी बेटा अंडर रूट x1 की वैल्यू 1 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 इसका होल स्क्वायर। कितना बचे? -3 का स्क्वायर। यहाँ बेटा -3 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 रूट 18। फैक्टर करेंगे ना इसके 3 × 3 × 2 बेटा पेयर बनना ना, तो 3 रूट 2 यूनिट आंसर। जल्दी करिए, है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी करो। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। निकालना क्या मुझे? दोनों के बीच की अंडर रूट ए प्लस बी माइनस ए माइनस की वजह से प्लस बी हो जाएगा, ध्यान देना। ऐसे ही ए माइनस बी माइनस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। जी बेटा ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। 1b कितना? 2b का होल स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर कितना का? 4b स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर। सेटल करूंगा 2 × 2 × 2 × b × जी। 2 का पेयर बनना है, 2 आ गया बाहर। b का पेयर बनना है, b बाहर आ गया। 2b अंडर रूट 2 यूनिट। जल्दी करिए आंसर। ये है मेरा इसका फिफ्थ पार्ट। जल्दी करिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। जी बेटा एक कोऑर्डिनेट ए sin अल्फा है ना, ए sin अल्फा कोमा ए कोस अल्फा
क्योंकि कोऑर्डिनेट है बेटा ए कोस अल्फा माइनस के ए साइन अल्फा, और हमें निकालनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो रही है। बताइए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कभी x1 x2 में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो मैंने क्या बता दो अभी, पहले वाले में समांस करते हैं, मीन्स ए साइन अल्फा माइनस के ए कोस अल्फा का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू ए कोस ए कोस अल्फा माइनस वन प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर। जी बेटा होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, यानी ए साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कोस अल्फा स्क्वायर माइनस की 2 इंटू ए साइन अल्फा इंटू ए कोस अल्फा, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे किसका फॉर्मूला बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पे किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए माइनस बी का और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस की 2 इंटू ए कोस अल्फा इंटू ए साइन अल्फा। जी बेटा जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप, जी बेटा प्लस का आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, शायद इससे ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से सुनो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ऐसे सेम इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ए अंडर रूट 2 यूनिट। ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी एंड क्यू। ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ध्यान सुनो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ, डिस्टेंस बतानी। पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितने रखी है आपको 5, -12, और इस पॉइंट ए की ओरिजिन से क्या पूछी है, डिस्टेंस मींस ओ ए पूछा है आपसे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जी बेटा 5 माइनस 0 प्लस माइनस की 12 माइनस 0, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट 169 कितना आ गया बेटा 13 यूनिट। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये है ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट दोनों पार्ट क्या करके लाने, सेम है करके लाने हैं। ये कर लो, दोनों पार्ट हो जाएंगे अभी। देखो जल्दी, इसके सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, क्या अंदर की ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या है 0, अरे किसे कहते हैं ओरिजिन, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, कोऑर्डिनेट पॉइंट ये दे रखी है आपको मंथ की 5, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है, अर्थात क्या पूछा तुम्हारे से इसने ओ ए। अंडर रूट मंथ की 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, रूट 50। क्या लिखेंगे बेटा 5 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 5 अंडर रूट 2 यूनिट। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे आप। थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट है माइनस के 4, -6 सुन लो यहाँ पे, माइनस के 4, -6 ये पॉइंट मेरे पास है पर मुझे निकालनी है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस। ये थर्ड पार्ट है, करिए फॉर्मूला अप्लाई। x1 की वैल्यू -4 -0 का होल स्क्वायर, -6 -0 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 कितना आ गया बेटा 52। क्या करेंगे इसके 13 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बन रहा है 2 का तो 2 बाहर आ गया 2 अंडर रूट 13 यूनिट। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। मेरी बात सुनो, वैसे कितने क्वेश्चन करके लाओगे, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉरी 9 तक क्वेश्चन से कोशिश करना करने की, 9 तक क्वेश्चन करके लाना। कोई नई क्वेश्चन होगा तो पूछना है, नहीं तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट करके लाने। कॉलम पूछनी है केवल अपने आपको। हाँ बेटा क्वेश्चन